महिषी निहोताशशिवर्षि ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोत ते नमः ॐ शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद का बहुत ही सुंदर भव्य दिव्य कार्यक्रम आप प्रति सप्ताह देखते हैं, जिसका बहुत ही सुंदर संयोजन और संचालन कर रहे हमारे आदरणीय प्रिय भाई श्रीमान जितेंद्र जी, तथा जो अध्यक्षा के रूप में प्रति सप्ताह और मुझे तो कभी कभी एक मास में एक बार दिन का दर्शन हो जाता है, ऐसी आदरणीय दीदी उषा चितकारा जी, तथा अभी जिन माताओं ने अभी गीत सुनाए वे सभी, जिनमें से अभी राज अरोड़ा माता जी ने अपनी कविता सुनाई, क्या कविता के चुनिंदा शब्द थे। और भाई जी आपका भजन तो वास्तव में ही, आपके जो गाने का जो ढंग था ना वो बिल्कुल मधुर था, कर्णप्रिय था, इसलिए वो और छू रहा था। ये गीत हमने और भी सुना, लेकिन आपके मुख से जब हम सुन रहे हैं तो एक अलग अंदर से अनुभूति हुई, और शायद वो अनुभूति मेरे इस प्रवचन में भी काम आएगी, मैं ऐसा मानती हूँ। जितने भी देश से विदेश से प्रदेश से जुड़े हुए महानुभाव, मेरी माताओं बहनों एवं भाइयों, सभी को मैं अपना हार्दिक नमन बंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सभी के घर में दीप सजें। जैसा कि हमारा आज का विषय है, दहली के दीप सजें, दहली पर दीप सजें, एक ही बात है, दहली पर दीप सजें। तो आइए इस विषय को खोलने का प्रयास करती हूँ। ये मैंने विषय क्यों दिया, मैं तो ऐसे भाई जी का फ़ोन आया और सामान्य रूप से जो मेरे मुख से पहली पंक्ति निकल जाती है, मैं बहुत सोच विचार कर नहीं पाती, इतनी जल्दी से कह दिया दहली पर दीप सजे। शायद मैंने इसीलिए कहा कि कुछ नयापन आ जाए जब मैं बोलूँ तो आइए आज मैं इस विषय को ही खोलने का कुछ प्रयास करती हूँ। जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी महर्षि देव दयानंद सरस्वती की, मेरे प्रवचन का यह थोड़ा थोड़ा इसमें से भी मैं स्पर्श करूंगी। और माता जी ने तो अभी राजारूणा माता जी ने तो इसको पूरा टच कर दिया, पूरा स्पर्श कर दिया। राजलूथरा माता जी, हाँ राजलूथरा माता जी, जिनको मैं अपनी दादी भी कहती हूँ, क्योंकि मेरी दादी जैसी लगती हैं वो देखने में। मेरी दादी तो अब नहीं है, पर प्रत्यक्ष में मैं उनको ही दादी मान के चल रही हूँ। क्योंकि वो ऐसी ही लगती थी, एकदम गोरी गोरी बढ़िया फर्स्ट क्लास, और आवाज़ में खूब दम थी, जाते जाते भी आवाज़ में दम बनी रही उनके में। परमात्मा से इन माता जी के लिए भी प्रार्थना करूँगी, परमात्मा इनको भी ऐसे ही स्वस्थ जीवन दे और लंबी आयु दे। प्यारे भाइयों बहनों, दहली पर सजे दीप, हमारा इतिहास कहता है कि जितने भी महान पुरुष आए, जितने भी देशभक्त आए, है ना, जितने भी ऋषि मुनि आए, वे सारे ही सारे कहीं न कहीं दहली के ही दीप रहे। कौन सी दहली के दीप रहे, तो कहा भारत रूपी दहली की, भारत माता के दीप रहे। भारत माता स्वयं में एक दहली है। दहली कहते किसको है? दहली कहते हैं एक दहलीज को। दहलीज क्या, जैसे घर की एक दहली किसको कनेक्ट करती है, वो सभी हमारे कमरों को कनेक्ट करती है। कमरों की, हर कमरे की एक दहली होती है, जिसके चारों ओर एक आंगन होता है। जैसा कि वेद में वर्णन घर का आया है कि इस प्रकार का घर हो, चारों प्रकार से कमरे हों, बीच में आंगन हो और वहां पर दहलियां हों। और हम तो अपने, हमें पुराना बचपन याद आता है, हम तो उन दहली पे बैठ करके चाय पिया करते थे, कुछ खाया पिया करते थे। उस दहली को बैठने का एक आसन, एक कुर्सी समझा करते थे। आज लेकिन वो दहलियां नहीं है घरों में, कमरों में वो दहलियां नहीं है, दहलियों का कोई काम ही नहीं है। यहाँ का दिल्ली का व्यक्ति अगर वहां चला जाए तो वो ठोकर ही खाएगा, क्योंकि उसको चलने का अभ्यास भी नहीं है कि दहली के ऊपर कैसे चला जाता है। तब वो दहली हुआ करती थी, बाकायदा दिखती थी वो दहली। फिर उन दहली के ऊपर रंग रोगन किया जाता था, उनको सजाया जाता था। कैसे सजाते थे, बड़ी बड़ी माताएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, सबको पता है कैसे सजाते थे। कुछ खड़िया जैसा चूर्ण होता था,
उसमें पानी डालते थे, पानी डाल करके उसमें एक छोटा सा कपड़ा लेते थे और उससे अल्पना डिजाइन बनाया करते थे, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाया करते थे। आज भी ग्रामीण घरों में आप चले जाएंगे तो गोबर की लिपाई के बाद में कितने सुंदर सुंदर डिजाइन में वो उसको सजाती हैं, घर को सजाती हैं। ठीक इसी प्रकार से उन दहलियों की अलग डिजाइन हुआ करती थी और घर में जो फूल पत्ती बनाते थे उनकी अलग डिजाइन होती थी। तब सजाने का यही साधन था। तब हम लोग परस्पर सजाया करते थे, घर के ही लोग सजाया करते थे। जैसे आजकल उसका रूप किसने ले लिया, बाजार के हम कागज जैसे लाती हैं, प्लेट्स लाते हैं, उनमें खाने बने होते हैं, उसके ऊपर कलर डालने होते हैं और रंगोली बन गई। कोई अपनी बुद्धि नहीं लगी उसमें, कुछ नहीं लगा, ना कोई कुछ सामान बनाया, कुछ तैयार किया। वहां पर आविष्कार स्वयं का होता था, क्योंकि दादी नानी सबको करते देखते थे, बुआ वगैरह सबको करते देखते थे। तो वो उसको बना करके और उसको सजाया करते थे डिजाइन में। फिर जब वो डिजाइन में सज जाता था तो उसके ऊपर फिर दीप जलाया करते थे। जब दीपावली आती थी तो सभी दहलीज को इसी प्रकार से सजा देते थे। और दहली सिर्फ आंगन के अंदर नहीं होती थी, बाहर भी दहली हुआ करती थी। चबूतरी की भी दहली अलग हुआ करती थी और वहां पर भी हम इसी प्रकार से डिजाइन बनाते थे। फिर एक बड़ा आंगन हुआ करता था, वहां पर भी इसी प्रकार से हम सजाया करते थे उसको। और चारों तरफ मिट्टी के दीपों से जगमगाट करते थे। तब कोई मोमबत्ती नहीं थी, तब कोई चाइनीज लाइट नहीं थी, तब कभी ऐसे पेंट भी नहीं थे जो आज घरों में हो रहे हैं। तब क्या था, चूना था, सफेदी जिसको बोलते हैं वो हुआ करती थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ये पेंट वेंट कोई नहीं जानता, सब वही हुआ करता है। जिसने गांव देखे हैं उसको पता है। और मुझे लगता है सभी ने यहाँ पर जितने उपस्थित हैं गांव तो देखे ही होंगे। और गांवों में इसी तरीके की पुताई होती है, इसी तरह की लिपाई होती है, इसी तरीके से अल्पना डिजाइनें बनती हैं और इसी प्रकार से दीप भी सजाए जाते हैं। आप ये देखिए इसमें कितनी मेहनत उस घर के व्यक्ति ने की, उस गृहिणी ने की। क्योंकि पुरुष वर्ग इस कार्य को नहीं करता था, ये महिलाओं का काम होता था। पुरुष वर्ग अपनी दुकान वगैरह पे जाते थे, वहां का कार्य देखते थे, व्यापार आदि को देखते थे, है ना। कोई जॉब करता था, वो जॉब का कार्य करता था। गांव में तो इतना जॉब वॉब का होता नहीं था, जॉब वाले लोग तो शहर में ही जाया करते थे। लेकिन मैं जो संदेश देना चाह रही हूँ यहाँ पर, इस बात से ये देना चाह रही हूँ कि वो सजावट अब कहाँ चली गई। वो सजावट चली गई चीनी लाइट्स में। वो वापस हमको लेने आनी पड़ेगी। तो भारत देश ने जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, जो हमारे मन को मोहती थी, आज भी जब मिट्टी के घरों में, उन गोबर लिपे घरों में हम जाते हैं, लगता है यहाँ बैठ जाओ, उठने का मन नहीं करता। कहीं पेड़ के नीचे चारपाई मिल जाए, दिख जाए, सारे बिस्तर फेल, सारे बेड फेल, बड़े बड़े डल्लप के गद्दे फेल। लगता था वास्तव में यहाँ पर दिवाली लग रही है, दिवाली जैसी सुख मिल रहा है, दिवाली जैसा प्रकाश हो रहा है, दिवाली जैसी शांति मिल रही है। आज अगर हम सब भी उन परिस्थितियों को, स्थितियों को भांप सके, देख सके, तो हम सही मायने में अपनी दहलीज के दीप बन जाएंगे। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज रूपी वो दहली कौन सी है, आर्य समाज रूपी दहली है। हमको एक दहली दी बैठने के लिए, इस पर बैठो और बैठ करके क्या करो, किणवंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व को आर्य बनाओ। लेकिन सारा विश्व आर्य बनेगा कैसे, तो कहा पहले खुद स्वयं आर्य बन जाओ। तो स्वयं आर्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दीप बनना पड़ेगा। अप दीपो भव, जैन धर्म वाले कहते हैं अपने दीपक स्वयं बन जाओ। जब तक हम अपने दीपक स्वयं नहीं बन करके जलेंगे अपने घर के अंदर, तब तक हम बाहर प्रकाश नहीं कर सकते। ये चीनी लाइट्स का प्रकाश जितना भी दिखाई दे रहा है वो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। लेकिन जब अब प्रति घर से एक व्यक्ति ऋषि दयानंद बन गया, एक व्यक्ति विवेकानंद बन गया, एक व्यक्ति राम बन गया, एक व्यक्ति कृष्ण बन गया, अगर एक व्यक्ति हमारा कोई देशभक्त बन गया, भगत सिंह, आजाद वगैरह, तो समझ लेना वो पूरा घर क्या, पूरे राष्ट्र को प्रकाशित कर पाता है। तो दहली पर हमको ऐसे दीप सजाने होंगे। और ये सजाने का काम कौन करेगी, माता निर्माता भवती। माता निर्माण करेगी संतान का, तब जाकर के वो दहली पर दीप आएंगे। तो दहली शब्द से आप यहाँ पर लेंगे आर्य समाज। आर्य समाज रूपी दहली हमारी दहली है, उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं,
दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। कौन से दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं? अपनी संतान रूपी दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। उसका निर्माण कार्य करने के लिए तैयार हो गए हैं। कैसे करना उसका निर्माण? तो कहा उस दीपक को पहले देखो, निहारो एक बार। दीपक उधर डलिया में रखा है, दीपक को एक बार देखोगे आपको सारी प्रतिकृति उसकी सामने आएगी। आपका हाथ ये दीपक है, इसमें एक रुई की बत्ती लगी हुई है इस तरह से, ठीक है, और वो जल रही है। अगर ये हाथ ना हो, अगर ये हाथ ना हो और इसमें रुई की बत्ती रखना चाहो तो नहीं रखेगी। अर्थात दिया ना हो और उसमें आप रुई की बत्ती रखना चाहो तो नहीं रखेगी। और रुई की बत्ती तब तक नहीं जलेगी जब तक उसमें तेल नहीं हो। तीन चीजें हैं। दिया आधार है, आर्य समाज आधार है, ठीक, और उसमें जो रुई की बत्ती है वो क्या है? हम सब लोग, आप और हम सब लोग। ध्यान देना, दिल्ली हमारी तभी सजेगी, तभी दिल्ली के प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित होगा जब हमको दिया बनना आ जाएगा। समझ गए ना? तो हम क्या करेंगे? आधार बनेंगे। आधार बन करके दिया बन जाएंगे और दिया के ऊपर लगी है बत्ती। बत्ती क्या है? ये हमारा शरीर, ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस बत्ती के ऊपर जलती हुई रोशनी, प्रकाश क्या है? कैसे जल रहा है ये प्रकाश? ये तेल से जल रहा है। इसमें तीसरा कारक क्या है? तेल। तेल क्या है? तेल है स्नेह, तेल है प्रेम, तेल है करुणा, तेल है दया, है ना? और बत्ती क्या है? ये अर्थात शरीर क्या है हमारा? तो शरीर को अगर हम मान लेते हैं, शरीर का धर्म क्या है? पहले इस बात को समझते हैं, शरीर का धर्म क्या है? शरीर का धर्म है हमारा कटना, छिलना, जलना, बुझना, मरना, बटना, ये सारे शरीर के धर्म है। और इसके भी ऊपर जो प्रकाश चल रहा है, इसका धर्म ये क्या है? ये आत्मा है हमारी। आत्मा ही हमारी प्रकाशित होती है। और ये आत्मा का प्रकाश तब तक है जब तक इसमें करुणा है, प्रेम है, दया है, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, सहनशीलता है, धर्म है, शुभ कर्म है, निष्काम कर्म है, तब ही ये जलेगी। तो ऋषि दयानंद सरस्वती को अगर हम आज इस जगह पर रखते हैं, क्योंकि उनका निर्वाण दिवस दिवाली को हुआ, तो हम पाएंगे कि ऐसे हमको दीप बनना होगा। तभी प्रकाश सब जगह पर पहुंच पाएगा, नहीं तो प्रकाश नहीं पहुंचेगा। उनके भीतर ये सारी चीजें थी। जो विष दाता है, जो विष देने वाला है उनको, उसको भी वो माफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोई राग नहीं, उससे कोई द्वेष नहीं। वो समझते हैं इस बात को कि गलती इसकी नहीं है, गलती तो उस राजा की और उसकी है, वेश्या की है, नन्ही भगतन की है। और ये उन परतंत्र है, उनके अधिकार में चलता है। इसीलिए उसको कहते हैं, रुपए देकर के उसको थैली, रुपयों की 500 रुपए की थैली देकर भाग जा नेपाल में तू। ये कार्य कौन कर सकता है? ये ऐसा प्रकाशित कौन हो सकता है? ऐसा प्रकाशित महर्षि दयानंद जैसा दिया। दिया क्या? जिसने दिया वही दिया, जो देने का काम कर रहा है, प्रतिक्षण दे रहा है। उन्होंने तो अपने शरीर को भी दान कर दिया, शरीर भी अपना दे दिया। शरीर पर पूरे फपोले पड़े हुए हैं, सारा की सारा जहर चू रहा है उनके शरीर से। वो भी भगवान को, तेरी लीला पूर्ण हो प्रभु, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अंतिम शब्द उनके ये हैं। अंतिम शब्दों से, अंतिम वाक्यों से भी वो पाखंड मिटाते हैं। वो पूछते हैं आज कौन सा दिन है? कहते हैं आज मंगलवार है। कौन सी तिथि है? अमावस्या है। कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष है। तो बोले आज ये शुभ दिन है मेरे लिए, क्योंकि लोगों ने इसको अशुभ जान रखा है कि जो पूर्णिमा को जाता है वही प्रकाशित होता है, वही मोक्ष के पद को पाता है। इसलिए वहां पर भी उन्होंने ये जंजीर तोड़ दी, वहां पर भी ये पाखंड का नाश करा उन्होंने। अंतिम समय पर भी, ये भी बहुत समझने की बात है। ऐसा दिया हमको बनना पड़ेगा। मुझे कभी गोपाल दास नीरज की कुछ पंक्तियां ध्यान आ रही हैं। वो लिखते हैं कैसे दिए बनो। कहते हैं, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए।
नई ज्योति के धर नए पंख झिलमिल, उड़े मर्त्य मिट्टी गगन स्वर्ग छूले, लगे रोशनी की झड़ी झूम ऐसी, निशा की गली में तिमिर राह भूले, खुले मुक्ति का वो किरण द्वार जगमग, उषा जान पाए निशान पाए, उषा जान पाए निशान पाए। ऐसा दिया बनना पड़ेगा हमको। कितनी सुंदर बात कहती, उषा जान पाए। वेदों का ज्ञान चारों ओर करना होगा, प्रचारित प्रसारित करना पड़ेगा हमको, वेद वाणी को घर घर में पहुंचाना पड़ेगा, तब आपकी दहली सजेगी, तब का आर्य समाज सजेगा। सिर्फ लाइट्स लगा लेने से और प्रतियोगिता में पहला नंबर ले आने से कि मेरी आर्य समाज सबसे सुंदर सजी हुई है, इससे तो मैं आर्य समाज के कार्य को आगे नहीं ले जा रहा। हाँ, मुझे गर्व है कि मैंने एक निर्माण कार्य किया सबके सहयोग से, और मैंने सजावट की। हमारे भवन चमकने चाहिए, लेकिन चमकने के साथ साथ भवनों से गर्जना भी तो निकलनी चाहिए। है बहुत अंधियार अब, है बहुत अंधियार अब, सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, ये मौसम बदलना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आज हमको यही चिंता करनी है, दहली की दीप कैसे सज सकते हैं। तो कहा पहले अपने भीतर विनम्रता लाइए, सबसे सुंदर गण। ये विनम्रता कैसे आती है? जब हमारे पास विद्या होती है। विद्या ददाति विनयम। और विनम्रता से क्या होता? तो कहा विनयाद आदि पात्रता, अर्थात विनय विद्या ददाति विनयम, विनयम विद्या ददाति विनयम, अर्थात विद्या से विनम्रता आती है, और विनम्रता के बाद में पात्रता आती है, और फिर पात्रता से क्या होता है? हम योग्य बन जाते हैं। योग्य बन जाते हैं तो कुशल हो जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर को समझिए आप, एक वैद्य है, अगर उसके भीतर विनम्रता नहीं है तो क्या कहेंगे? ये तो खड़ूस डॉक्टर है, मैं नहीं जा रहा भाई इसको दिखाने के लिए। ठीक है, इलाज तो सही करता है, पर भाई मुझे सहन नहीं होता जिस तरीके से वो बात करता है, तो कोई व्यक्ति उसके पास नहीं जाना चाहता। तो विद्या जो है वो विनम्रता देती है, इसीलिए विद्यावान बनिए। विद्यावान बनकर के ही तुम योग्य कहलाओगे, और तुम्हारा कोई आदर कर पाएगा और तुम्हारी बात को सुन पाएगा। आज हम प्रचार करते हैं, कोई बात को क्यों नहीं सुनता? क्योंकि सीधा सीधा हम उसको काटने का प्रयास करते हैं। काटना जरूरी है, लेकिन कब जरूरी है, कैसे जरूरी है, इसका चिंतन करना पड़ेगा। मना नहीं कर रही मैं, सत्य बोलो, लेकिन सत्य कैसा हो? सत्यम ब्रीवात प्रियम ब्रीवात। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन न सत्यम अप्रियम ब्रीवात। लेकिन अप्रिय सत्य कभी भी मत बोलिए। ये नीतिकार हमको समझाता है। क्योंकि काने को काना कहे काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले तेरी कैसे गई है फूट। धीरे धीरे करके कार्य करना पड़ेगा। लेकिन लेखनी, अगर आपके पास ताकत है कलम की, अगर आपके पास ताकत है बोलने की, वाणी की, तो अपनी वाणी और कलम को कैंची मत बनाइए। सुई और धागे दो चीजें हैं। हमने क्या किया? सुई का प्रयोग तो करना आया, लेकिन धागे का प्रयोग करना नहीं आया। अगर हमको धागे का प्रयोग करना भी आ जाता सुई के साथ साथ, तो सोचो हम कितनी बड़ी माला गूंथ डालते, सबको एक कर देते। तो दहली के दीप सजाने के लिए सबसे पहले हमको विद्यावान स्वयं बनना पड़ेगा। अप दीपो भव, स्वयं प्रकाशित होना पड़ेगा। और देखिए, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, समझ रहे हो ना? लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, प्रकाश में कोई परिवर्तन नहीं। प्रकाश तो प्रकाश ही एक सा है, जैसा हमेशा था, है और आगे भी रहेगा, वैसा ही प्रकाश है। बत्ती जलेगी उसमें डली हुई दीपक में, है ना? काली भी पड़ेगी, अभी सफेद लगाई है, तेल डाला पीली हो गई, लेकिन जैसे ही उसमें प्रकाश किया वो धीरे धीरे करके कम होती चली गई, कम होती चली गई, और अगर बुझ गई तो वो काली पड़ गई। ध्यान देना, ऐसा करना काम सके, ऐसा करना काम सके, बुरा न कोई कह दे, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली ना कर पाए। ऐसा करना काम सके, तुम्हारे ऊपर कोई दाग लगा ना पाए, तुम्हारे ऊपर कोई कलंक नहीं लगाना पाए, तुम्हारे ऊपर कोई काला नहीं कर धब्बा नहीं कर लगा पाए। ऐसा करना काम सके, बुरा न कोई कह दे, और बुरा कहे तो कहने दे, भला न कोई कह दे।
ध्यान से समझना इस बात को, ऐसा करना काम सके, बुरा ना कोई कह दे, इतना अच्छा काम करना तुमको कोई बुरा ना कह पाए, और फिर इसके बावजूद भी कोई तुम्हारा शत्रु है, बुरा व्यक्ति है, बुरा कहे तो कहने दे। अगर बुरा व्यक्ति कह रहा है तो कहने दो, चिंता मत करो, आपको समाज का काम करना है। अप दीपो भव, आप दीपक की भांति प्रकाश दीजिए। दीपक से कहना आप एक बार कि तू प्रकाश मत दे, क्या वो अपना प्रकाश छोड़ेगा? वो नहीं छोड़ेगा। कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक कि उसमें तेल है। जैसे ही उसका तेल समाप्त हो जाएगा, दीपक प्रकाश करना बंद कर देगा। तो कहा बुरा कहे तो कहने दे, भला ना कोई कह दे। अगर भले व्यक्ति ने तुम पर दाग लगा दिया तो ध्यान देने, चिंतन करने का विषय है कि वास्तव में तुम्हारे भीतर कोई कमी है, इसलिए भला व्यक्ति तुमसे कह रहा है। क्योंकि भला व्यक्ति जो होता है वो निंदा भी अगर करता है ना तो बहुत समझ करके करता है। निंदा मीन्स उसकी बुराई आलोचना उसको सामने मुख पर करता है, पीठ पीछे वो कभी भी नहीं करता। और जो बुरे लोग हैं वो ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण मुख पर भी करेंगे और पीछे भी करेंगे, दोनों तरफ करते हैं ऐसे लोग। इसलिए सावधान, आप दीपक ऐसे बनिए कोई तुम्हारे ऊपर दाग लगा ना पाए। और देखिए, बत्ती को जितना अधिक बटते हैं हम, जितना अधिक बटते हैं, है ना, उतनी अधिक उसमें नोक बन जाती है, और नोक बन जाती है तो वो जल उठती है। जितना अधिक व्यक्ति का जीवन तपस्वी है, मान हो अपमान हो, हार मिले जीत मिले, दुख हो सुख हो, धूप हो छांव हो, गीता में कहते ना कृष्ण भगवान अर्जुन से, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो, शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित, समः संग विवर्जित। यो न रिष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, समे भक्तिमान में प्रिय। मुझे कौन प्रिय है हे अर्जुन? मुझे वही प्रिय है जिसको ना हर्ष हर्ष सुख मिले तो कोई हर्षित होता है बहुत अधिक। जैसे भगवान राम के बारे में कहते हैं, बन जा रहे हैं तो कोई चिंता नहीं, राज सिंहासन मिल रहा है तो कोई चिंता नहीं, हर हाल में एक स्थिति में रह जाते हैं, मेरे वही भक्त होते हैं। ऐसा जीवन अगर आपका बनता है तो आप दहली पर सज रहे हो, तब आपका प्रकाश बढ़ रहा है, अन्यथा तो ध्यान देना आपका प्रकाश क्षीण होता जा रहा है। किस तरह? जैसे दीपक के भीतर बत्ती रखी हुई है और उसका तेल कम होता चला जा रहा है। कहीं आपका तेल कम तो नहीं हो रहा? कहीं आपकी बत्ती को लू तो नहीं लग रही? कोई बुझा तो नहीं रहा? कहीं आपकी बत्ती में कोई कमजोरी तो नहीं है? कहीं रुई में सही ऐठन खराब हो रही हो उसकी? देखिए अपने आप को, कहीं तुम्हारे शरीर को कोई परेशान तो नहीं कर रहा? और तुम कितना विचलित होते हो, कितने परेशान होते हो, सोचो। समाज के काम को करने के लिए, राष्ट्र के काम को करने के लिए महर्षि दयानंद ने कहां का तूफान नहीं झेला, कितने हवा के झोंके आए, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। आप देखते हो जब हवा चलती है दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन कोई कोई दिया, आप मुडेर पे देखिए अपनी पर, कोई कोई दिया जला रह जाता है, वो दिया फिर उन बुझे हुए सभी दीपकों को जला देता है। सोचो, वो जो एक दिया बचा, क्यों बचा? हवा तो सबके लिए समान थी, एक दिया बचा, क्यों? क्योंकि वो दिया मजबूत था, वो दिया अविचल था, आंधी तूफान भी उसका कुछ नहीं कर पाए, कोई बिगाड़ नहीं कर पाए। तो कैसा बनना पड़ेगा हमको? हमको आर्य समाज की दहली को मजबूती देने के लिए मजबूत दिया बनना पड़ेगा। अपने तेल का स्वयं ध्यान रखना पड़ेगा, मेरे गुण घट तो नहीं रहे, मेरे धैर्य में कमी तो नहीं आ रही है। अभी देखो आप समाजों में चले जाओ, इतना धैर्य टूटता है लोगों का, अरे इसने ऐसा कर दिया, अरे इसने ऐसा कर दिया, ये सामान नहीं लेके आया, मैं कब से इसको कह रहा था। एक बार चिंतन करिए, कितना धैर्य है आपके भीतर। एक व्यक्ति को कहीं मिठाई मिल रही, एक व्यक्ति कहीं मिठाई बांट रहा था, लाइन लग गई, बहुत लंबी लाइन लग गई। कुछ लोग धैर्य वाले थे, वो बल्कि लाइन में से भी हट करके पीछे को चले गए, और कुछ लोगों को इतना धैर्य नहीं, इतनी लूटपाट की कि वो सारी मिठाई फैल गई, ना तो किसी को मिल पाई ना कुछ हुआ, सारी धूल में मिल गई। आप सोचिए इससे क्या होगा? समाज को फायदा पहुंचेगा? अगर राष्ट्र का काम करते हो राष्ट्र को फायदा पहुंचेगा, अगर घर में मिठाई बट रही है घर को फायदा पहुंचेगा? किसी को फायदा नहीं पहुंचेगा।
इसलिए तेल लाओ अपने भीतर, धैर्य का तेल लाओ, क्षमा का तेल लेकर के आओ। किसी ने कुछ कह दिया, अगर बड़े ने कुछ कह दिया तो उसको आशीर्वाद थोड़ी देर के लिए समझ लो। समान व्यक्ति ने कुछ कह दिया, उसे परस्पर वार्ता कर लो, भूल जाओ, हो गया छोड़ दो। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, महर्षि पतंजलि ने बहुत बढ़िया सूत्र दे दिया, उपेक्षा भाव से रहना सीख लो। अगर कोई तुम्हें रोज रोज परेशान करे ना, उपेक्षा करके रह लो उसकी, मस्त रह लोगे, खुश रह लोगे। ऐसे दिए बनो। ऋषि दयानंद को कितने जहर मिले, कितने पत्थर फेंके लोगों ने, ऐसे ऐसे नाटक उनके सामने किए, कितनी वेश्याएं उनके पास आ जाती थी, लेकिन जैसे ही उनका स्वरूप, उनका ओज तेज देखती, वैसे ही वो फटाक से नीचे धड़ाम से गिर जाती। ये क्या है? ये स्वस्थ दीपक की पहचान है, सरल दीपक की पहचान है, सजग दीपक की पहचान है। वही तो दीपक है जो प्रकाश कर रहा है, जो सजग अर्थात जगा हुआ है। आज हम जगे हैं क्या? एक बार देखें, हम तो सोए पड़े हैं। हम तो सोए हुए पड़े हैं जितेंद्र भाई। हम कह भले ही रहे हैं हम जगे हैं, लेकिन हम सोए हुए पड़े हैं, हम जगे नहीं हैं। अभी माता जी जब कविता पढ़ रही थी, राज माता जी, मैं देख के दंग रह गई। मेरे को एक एक शब्द उनका अनुभूति दे रहा था अंदर से। मैं प्रशंसा के लिए नहीं कह रही, वैसे माँ की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी अनुभूति बता रही हूँ कि मुझे ऐसे लग रहा था कि एक एक शब्द मुझे छुए चला जा रहा है, मेरे दिल में बैठ रहा है। और मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं तो कहीं नहीं हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ। कोई भी मेरी प्रशंसा कर रहा तो मुझे लग रहा है अभी तो, अरे हम जब जब जैसे जैसे विद्वानों के पास बनते हैं, मिलता हमें तो कुछ भी नहीं आता, अभी तो हम कुछ भी नहीं है। तो तेल लाना तो ऐसी सरसता का लाना जो रस पैदा करे, सरस हो जाओ बिल्कुल, ऐसा तेल भरना। आपसे बढ़िया दीपक कौन होगा? परमेश्वर ने सबको सब चीज दी है, सबको समय दिया, सबको बुद्धि दी, सबको इंद्रियां दी, सबको ऐसा शरीर दिया, सब कुछ सबके पास है, किसी के पास कोई कभी 24 घंटे सबके पास। सबसे बड़ी बात ये, फिर काहे को बंदे हो तो दास? जब 24 घंटे हमको मिल गए सब काम करने, एक एक व्यक्ति 1 घंटे में 10 घंटे का काम कर देता है। ऋषि दयानंद के पास भी वही 24 घंटे थे, जो निर्वाण पद को प्राप्त कर गए, जो मोक्ष पद को प्राप्त कर गए। और हम सबको उस मार्ग को बता करके हम सबको भी मोक्ष का पथिक बना गए। सोचो, अगर आज हमारे पास वे शास्त्र नहीं होते तो हम कहां थे, कैसे दीपक बनते? अभी हम जो दीपक बनने का कार्य कर रहे हैं, अपनी दहली को सजाने का, आर्य समाज रूपी वाटिका को, दहली को सजाने का कार्य कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? उन शास्त्रों के माध्यम से कर रहे हैं, जो संस्कार विधि, सत्यात प्रकाश, व्यवहार वानु, ऋग्वेदादिवासी भूमिका, अनेक अनेक पुस्तक रच डाली, उपदेश पंजरी आदि। वो पुस्तकें अगर आज हमारे पास नहीं होती तो बुद्धवान उनको कैसे सुनाते, और कैसे हम उसका श्रवण करते, और कैसे उसको ग्रहण करते, और ग्रहण करते तो कैसे उसका चिंतन मनन कर पाते, और कैसे हम बोल भी पाते? कुछ भी हमारे साथ नहीं होता। इसलिए अगर दीपक अपनी दहली को सजाना चाहते हो, ये तो एक दिन सजाओगे अमावस्या के दिन, लेकिन देखो ना, आपके जीवन में प्रतिक्षण अमावस्या है, और उसी अमावस्या में से पूर्णिमा का दीप बनना है आपको। और ये महान पुरुषों को मैं दीपक कहने से तो मैं उनकी और कमी कर रही हूं, मैं तो उनको सूरज कहना चाहती हूँ। वे सूरज थे, इसीलिए हम सबको दीप बना गए, क्योंकि दीपक के भीतर भी वो सूर्य का प्रकाश होता है। दीपक से सूरज नहीं चमकता, सूरज से दीपक खिलता है, सूरज से अग्नि जलती है, सूरज से धूप खिलती है, सब कार्य सूरज से होते हैं। इसलिए उनके लिए तो जितना बड़ा नाम दे सकते हैं हम, उतना बड़ा नाम हमको महान पुरुषों के लिए देना चाहिए। और दीपक की दहली आपने सजा ली, आर्य समाज को सुंदर बना लिया, निर्माण कार्य कर लिया, उसमें जितने भी दायित्व हैं, प्रधान के, मंत्री के, कोषाध्यक्ष के, वे सारे के सारे दीप हैं। लेकिन अगर महर्षि दयानंद के आदर्श को अपने सामने, उसकी प्रेरणाओं को, उनके जीवन को सामने लेकर के वे काम करेंगे, तो मैं ऐसा मानती हूँ, आर्य समाज नहीं, आर्य समाज अपने लिए काम नहीं करता। एक बात और ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं ये मेरा आर्य समाज है, उसका आर्य समाज है, उसका आर्य समाज, ये कथन रूप में तो बोले ठीक है, लेकिन आर्य समाज तो एक है, दहली तो एक ही है। ये तो कहने की बात है, इस कमरे की दहली, इस कमरे की विभाजन करके हम बोलते हैं, लेकिन सही मायने में सब मनुष्यों के लिए एक ही दहली है, उसका नाम आर्य समाज है। और उस आर्य समाज पर दीप बन करके अगर हमें चलना है, तो हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें सही मायने में आश्रय होना पड़ेगा, आधार बनना पड़ेगा। और आधार कौन बनेगा इस पूरे शरीर में? सिर्फ शरीर नहीं बनेगा, आत्मा इसका आधार बनेगा। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता,
आत्मा को योग दर्शन में अप्रतिसंकमा कहा है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, न घटती है, न बढ़ती है, न कटती है, न छिलती है, जिसको कृष्ण ने भी कह दिया, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति भारत, जिसको कृष्ण ने भी कह दिया। इसलिए आत्मा को प्रकाशित करना हमको, ये भी सब प्रकाशित होंगे, ये शरीर वगैरह भी सब चलेगा, इसका भी काम चलेगा, लेकिन मुख्यता से जो काम चलेगा वो आत्मा का चलेगा। आत्मा ही परमात्मा से मिलन करेगी, ये शरीर नहीं करेगा। ये इंद्रियां सब यहीं रह जाने वाली हैं, ये मन भी यहीं रह जाने वाला है। अंतिम अवस्था में तो ये मन भी यहीं रह जाता है, मन भी साथ नहीं जाता। मात्र स्वाभाविक 24 शक्तियां, आप सत्यात प्रकाश में भी पढ़ सकते हो, और हमारे दर्शनों में तो, वेदांत दर्शन में तो इसको पीछे का जो अध्याय है अंतिम, उसमें तो ये सारा यही विषय पूरा की पूरा चलता है। तो हमारी जो स्वाभाविक 24 शक्तियां हैं वे हमें ऐसे दिखाई नहीं देती, हम तो इन इंद्रियों से काम करते हैं, लेकिन इनके पीछे भी जो 24 स्वाभाविक शक्ति होती हैं। लेकिन मोक्ष का पथिक बनने के लिए जब शरीर भी हमारा मर जाता है, तब जब हमने ऐसे कर्म किए होते हैं मोक्ष वाले, तो ईश्वर से मिलते 24 स्वाभाविक शक्तियों के साथ मिलते हैं। वे शक्तियां फिर उस पूर्णता में अर्थात उस परमात्मा के साथ में कनेक्ट हो जाती हैं, जिससे वो पूर्णता का अनुभव करता है, उसी ईश्वर के इशारे से चलता है। तो ऋषि दयानंद तो हमको ऐसा दीप बनाने की बात करके चले गए हैं। हमें कोई छोटा मोटा दीप बनने की बात नहीं कर रहे, वो बुझने वाले दीप बनने की बात नहीं कर रहे। और एक बात ध्यान रखना, आप गीत भले ही कितने भी गा लो, वो दीप बुझा नहीं है, वो जला है। ऋषि दयानंद बुझे नहीं है। ऋषि दयानंद उस आत्मा का नाम है जो प्रकाशित हो गई और सबको प्रकाशित कर गई। हमको हानि हुई, हम इसलिए कहते हैं कि अगर 10 साल और वो होते तो हमको और अधिक उनसे और कुछ मिलता, पर मैं कहता हूँ जितना मिला है उसको में से तो तुम एक कड़ ले लो। कितना मिला है उसमें से तो लेते नहीं, हम अभी चिंता कर रहे हैं वो 10 साल और हो जाते और इतनी वेदना से भर जाते हैं कि जाने क्या होगा हमारा। ऋषि दयानंद 10 साल और हो जाते, अरे हम 10 साल और जीने का प्रयास प्रयास कर ले, वैसा हम 10 बातें उनकी और अपने जीवन में भरने का प्रयास कर लें। ये है असली दहली का दीप, हमें आर्य समाज रूपी दहली का दीप बन करके सजना होगा। मैंने तीसरा शब्द दिया, सजना। लोग कहते हैं सजना, सजने सजना के लिए, ये मतलब नहीं है। यहाँ सजना अर्थात आपकी खुशबू, आपके कर्मों की खुशबू, आपका सेवा कार्य, आपके सद्गुण, आपके शुभ कर्म, निष्काम कर्म, सब के सब ईश्वर की निगाह में अच्छे इंसान के रूप में जाने चाहिए, देवता के रूप में पहुंचने चाहिए। इंसान के सामने तो तुम कैसे भी बन के दिखा दो, फिर भी इंसान को बुद्धि दी है, फिर भी वो दिमाग लगा लेता है ये व्यक्ति ऊपर से बोल रहा है, ये अंदर से भी ऐसा है, फिर भी वो पता लगा लेता है। इसलिए मैं आज के दिन इतना ही कहना चाहूंगी। मुझे अमर नेहरू नगर और जाना है अभी, तो मैं अभी एक अपने गीत के बाद में फिर एक थोड़ी सी चर्चा आपके समक्ष करी मैंने, थोड़ा सा इसको भी बता देती हूँ। जैसे मैंने बाती का स्वभाव बताया, तेल का स्वभाव बताया, दिया का स्वभाव बताया, और क्या है दिया, जो दिया वह दिया, जो देता है वो दिया होता है, अर्थात दान। आप कितना दान करते हो, हम रोज बोलते हैं शतहस्त समारा सहस्रस संग्रह, 100 हाथों से कमाओ 1000 हाथों में पहुंचाओ, डेली बोलते हैं। या 1000 हाथ अपने बना करके उस 100 जो इतना कमाया है आपने उसको अपने 1000 हाथ बना लो उसके, अर्थात 1000 हाथों में वितरण कर दो उसको। ये भी इसका एक माध्यम हो सकता है, कहने का ढंग हो सकता है। तो कई इसके तरीके हैं। तो कहा दिया वही है जो देता है, बाकी तो लिए है, हम तो सारे लिया है। अगर कहीं से कोई वस्तु हमको मिलती है तो हम क्या कहते हैं, बड़े खुश होते हैं, लेकिन जब हम देंगे तब खुशी को देखना, आत्मिक खुशी आपको होगी। देखिए दोनों खुशियों में अंतर है। आप जब किसी को देते हो आपको आंतरिक इतनी खुशी होती है, आप हर वक्त अपने आप को उस खुशी से भरे रहते हो, लेकिन जब आप उससे लेते हो उसी वक्त की आपकी खुशी है बस, फिर आपकी आगे की कोई खुशी नहीं है। आपको उसको बरत लेते हो, काम आपका खत्म हो जाता है। लेकिन जिसको आपने दिया है तब आप सही मायने में दिया बंदो। तो देना क्या, अब इसको समझिए। आपको देना वो जो समाज में आज बहुत कम मात्रा में है। एक व्यक्ति की विशेष की बात नहीं कर रही, कभी अभावग्रस्त बस्तियों की भी बात नहीं कर रही, मैं अज्ञान से ग्रसित बस्तियों की बात कर रही हूँ। आज चारों ओर अज्ञान पसरा हुआ पड़ा हुआ है, वहां पर हमको लाइट दान करनी है। इसलिए कहा जाता है ना, दीपों का दान बहुत बड़ा दान माना जाता है।
मात्र ये वाले दीप नहीं जो सिर्फ मिट्टी के हैं, ये भी दान करिए, खूब करिए, जगह जगह जलाइए, मना नहीं है। कुम्हार के घर दिया कैसे जलेगा? आप अगर मिट्टी के नहीं लोगे तो कुम्हार के घर दिया कैसे जलेगा भाई? उसके यहाँ चूल्हा कैसे जलेगा? वो तो हमको लेना ही लेना है, संकल्प लेके जाना। अगर आप सही मायने में दीप बनना चाहते हो तो रूप रूप चतुर्दशी है ना, वो क्या संदेश देती है? वो यही संदेश आपको दे रही है कि रूपवान बन जाओ, नरक से पीछा छुटाओ। नरक क्या है? अविद्या नरक है जिसमें दुख है। स्वर्ग क्या है? विद्या सुख है। यही तो महर्षि आनंद की परिभाषा है। नरक किसको कहते हैं? दुख विशेष को। स्वर्ग किसको कहते हैं? सुख विशेष को। बस यही दो बात तो उन्होंने कही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस अविद्या को मिटाने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा और रूपवान बनना पड़ेगा। और रूपवान कैसे बनेंगे? एक तो क्रीम पाउडर लगा करके हम बैठ गए हैं, ये रूप है, बाह्य रूप है। ये बाह्य रूप थोड़ा सा आकर्षित तो करेगा, लेकिन जैसे ही वाणी खुलनी शुरू हुई वैसे ही कर्कशता निकली इसमें से, आदमी दूर भागेगा। कोयल कितनी काली है, लेकिन स्वर कैसा है उसका? सारे लोग आते हैं। अरे भाई, एक दिन की बात बताती हूँ, बड़ी मस्त मस्त। एक बार कोयल और कौआ में झगड़ा हो गया, है ना। कौआ पहुंचा कोयल के पास, बोले झगड़ा किस बात पे हुआ था? कि बोले सब तुझे, तो कौआ बोला कोयल चाची सब तुझे प्यार करते हैं, मुझे तो सब ढेले मार मार के उड़ा देते, कहते अशुभ हो गया, बाल उस पर आ गया, तू मुडेर पर आ गया, अशुभ कर दिया तूने। कोयल वो बोले कहाँ जाऊं मैं? पाकिस्तान चला जाऊं, अफगानिस्तान चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं, कहाँ चला जाऊं, दुबई चला जाऊं, बता तो सही। कोयल चाची कुछ तो बता मुझे। बोले मेरे प्यारे, तू कहीं मत जा, बस अपनी बोली बदल ले। ये है आपका रूप, ये वाचा का रूप, वाणी का रूप। और आंखों का रूप सकारात्मक सोच, आशावादी दृष्टिकोण हमेशा बना करके रखना। आपकी रूप चतुर्दशी खिल जाएगी। यही तो प्रकाश है, यही तो आर्य समाज सिखा रहा है हमको। कितने नियम दिए हमें? 10 नियम। 10 नियमों में से कोई एक नियम पकड़ लो, चाहे पीछे से पकड़ो, चाहे बीच में से पकड़ो, चाहे ऊपर से पकड़ लो, सिर्फ एक पकड़ना, सारे के सारे चले आएंगे आपके साथ। बोल के देखो। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अगर आपने ये बात पकड़ ली ना तो बाकी के 10 नियम घटा लेना आप बैठ करके, ये नई व्याख्या हो जाएगी मेरी, नहीं तो इसलिए मैं उसको नहीं कहूंगी। और मैं उस गोपाल दास नीरज की कविता को पूरी करके, क्योंकि मुझे निकलना है, विराम दूंगी आज इसी के लिए। सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में, कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। आप मनुष्य नहीं हो, आप पशु हो। जब तक वेदना नहीं है कि मुझे अंधकार मिटाना है, चाहे मुझे तलवार मिले, चाहे मुझे कटार मिले, चाहे कोई मेरे सिर को दो फाड़ करे, जब तक मेरे अंदर इतना जुनून नहीं होगा तब तक मैं मनुज नहीं हूँ। फिर तो मैं पशुवत हूँ, बिल्कुल पशु की तरह, जैसे वो भोग भोग रहा है ठीक उसी प्रकार। जबकि मनुष्य तो उभय योनि का प्राणी है, इसको तो इतनी ताकत मिली हुई है, ये अपनी ताकत को पहचाने और अपने कर्म को, अरे अपने दीपक स्वभाव को पहचाने। ईश्वर ने भी दिया बनाया है हमको, देखो देने का स्वभाव। हम पशु पक्षी दे नहीं सकते, हम दे सकते हैं। और दान कहाँ से होता है? ये मन बुद्धि के निर्णय से होता है। मन में विचार आता है, बुद्धि इसको सोचती है, उस तरह के हाथ बनाए देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उठाने के लिए किसी को। मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी, कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी। चलेगा सदा नाश का खेल यूं ही, भले ही दिवाली यहाँ रोज आए।
जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंतिम पद सुनिए कितना सुंदर है। मगर दीप की दीप्त से सिर्फ जग में मिट ना सका है धरा का अंधेरा। उतर क्यों न आए नखत सब नयन के, नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा। कटेंगे तभी ये अंधेरे घिरे सब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप लाए। स्वयं धर मनुज रूप दीप का रूप लाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। प्यारे भाइयों बहनों, हम दीप बनने के लिए आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई हमें हमारे दीप को बुझा डाले। इसलिए स्वस्थ होइए, सरल होइए, घास के ऊपर चल कर के देखिए, कितने भी आप वजन वाली चीज रख देना घास मुड़ती नहीं। ऐसे प्रकाशित बनियो आपका प्रकाश कोई बुझा न पाए। कितने भी तूफान आए, आंधी आए, आपका प्रकाश जलता रहे, आप प्रकाशित रहे। इसीलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देती हूँ और लख लख बधाइयां भी प्रेषित करती हूँ। अपदीपो ज्योतिषा बाधते तमा, मेरे साथ बोलेंगे, ज्योतिषा बाधते तम, ज्योतिषा बाधते तम, ज्योतिषा बाधते तम। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। भाई जितेंद्र जी को धन्यवाद करती हूँ एवं जितने भी माताएं बहनें भाई जुड़े हैं सभी को श्रद्धापूर्वक श्रवण करने धन्यवाद भी कहती हूँ, नमस्ते भी करती हूँ और शुभकामना भी प्रेषित करती हूँ। कल भी मेरा कार्यक्रम रहेगा आचार्य चंद्रशेखर जी के यहाँ पर, उसका विषय रहेगा तमसो माँ ज्योतिर्गमय। और अभी के लिए मुझे विदा चाहती हूँ, नेहरू नगर निकलना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र भाई नमस्ते जी। ऊषा चितकारा बहन जी आपको मैं बाद में सुनूंगी वीडियो में जब सोऊंगी तब, क्योंकि अभी मेरे पास समय की कमी हो रही है। ठीक है, नमस्ते। बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद माता जी, आपका आशीर्वाद मिल गया ना, आपका आशीर्वाद मिल गया ना। हार्दिक आशीर्वाद दे रही जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाचार्य। नमस्ते, नमस्ते बहन जी, आपको बाद में